नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 9 सितंबर और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं दोस्तों आज देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजनाथ सिंह बोले पाकिस्तान पीओके के लोगों को विदेशी मानता है, भारत के लिए वे अपने हैं। अफजल गुरु को फांसी नहीं तो क्या माला पहनानी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार 8 सितंबर को उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के निवासियों को भारत में शामिल होना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया कि हम उन्हें अपना मानते हैं। राजनाथ सिंह ने ये बात जम्मू कश्मीर के रामबन में कही है। यहाँ वे बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ठाकुर के लिए वोट मांगने के लिए गए थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान पीओके के निवासियों को विदेशी मानता है, लेकिन भारत उन्हें अपना मानता है। जब तक भाजपा है तब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी नहीं हो सकती। चलिए इसी बीच एक और देश की बड़ी खबर, आईफोन का कैमरा एंड्रॉयड से होगा अलग। कम मेगापिक्सल के बाद भी इसकी इमेज क्वालिटी पर बेहतर होगी। आज लॉन्च होगा आईफोन 16। अमेरिका कंपनी एप्पल 9 सितंबर को आज भारत सहित ग्लोबल मार्केट में आईफोन 16 सीरीज लॉन्च करेगी। इसमें 4 मॉडल्स आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस और आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स शामिल होंगे। आईफोन की फीचर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही उसके कैमरे के बारे में भी चर्चा हो रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में 7 नए जिले होंगे खत्म। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा ऐलान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से बनाए गए नए जिलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मदन राठौड़ ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने कई गलत जिले बना दिए, एक विधानसभा के जिले बना दिए गए। सांसोर एक विधानसभा का जिला है। केकड़ी सहित ऐसे कई जिले बना दिए गए जो सिर्फ तुष्टीकरण के लिए बनाए गए थे। हम इन्हें हटाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए एक कमेटी बनाई है जिसने अध्ययन भी किया है। हालांकि कई जिलों की मांग वाजिब है, लेकिन जिनकी मांग नहीं है उन्हें हम हटाएंगे। जिनकी जरूरत नहीं है वहाँ क्यों जिले बनाए गए? सिर्फ जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए और कुछ जिले बना दिए गए। जनता में भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे 6 से 7 जिले हैं जिन्हें हम समाप्त करेंगे। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ये साफ तौर पर बड़ा ऐलान कर दिया है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, सीएम मंजुला शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा के लिए हुए रवाना। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए निवेशकों को करेंगे आमंत्रित, कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर पहले अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट मीट की शुरुआत होने जा रही है। सीएम मंजुला शर्मा इसके लिए वो दक्षिण कोरिया रवाना हो चुके हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में 23 देशों से निवेश लाने की बड़ी तैयारी चल रही है। इनमें आपको बता दें कि 34 IAS अफसरों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इधर आपको बता दें कि राइजिंग राजस्थान समिट निवेश का राइजिंग सन लाएंगे सीएम मंजुला शर्मा। जापान और दक्षिण कोरिया में रोड शो से आएगी नई क्रांति। राजस्थान के मुख्यमंत्री मंजुला शर्मा विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया दौरे पर गए हैं। वे उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और राजस्थान में निवेश के फायदे बताएंगे। बता दें कि निमराना दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद दिल्ली में रोड शो करेंगे और अन्य देशों के निवेशकों को भी आमंत्रित करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 11 दिसंबर को होने वाले राजस्थान राइजिंग समिट में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए वे विदेशी दौरे पर गए हैं। वे 2 दिन जापान और फिर 2 दिन दक्षिण कोरिया में रहेंगे। इन दोनों देशों में कई व्यापारियों, उद्योगपतियों और राजस्थान से ताल्लुक करने वाले नागरिकों से संपर्क किया गया है। सीएम मंजुला शर्मा के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, एसीएस शेखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा के साथ रिको और BIP के अधिकारी भी विदेश दौरे पर गए हैं। उद्योगपतियों से 1-to-1 मुलाकात करेंगे अफसर। दरअसल आपको बता दें कि सीधे तौर पर सीएम मंजुला शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और IAS अधिकारियों के साथ गए अफसर जापान की राजधानी टोक्यो में वहां के उद्योगपतियों से मिलेंगे। उन्हें राजस्थान में खनिज की उपलब्धता, औद्योगिक माहौल और सरकार की ओर से किए जाने वाले सहयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। हालांकि जापान की दर्जनों बड़े उद्योगपतियों के राजस्थान में कारखाने हैं। सरकार का प्रयास है कि और उद्योगपति आए और राजस्थान में निवेश करें ताकि राजस्थान को प्रगति मिले। राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में उस जिले का नाम लिखकर जरूर भेजें। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है।
राजस्थान में ईआरसीबी के पहले बांध की टेस्टिंग, नदी से पानी भरा गया। काली सिंध के किनारे बसे गांवों में 5 दिन का अलर्ट जारी, स्टेट हाईवे 70 को किया बंद। ईआरसीबी कैनाल परियोजना के तहत बने प्रदेश के पहले नौनेरा एबरा बांध की टेस्टिंग शनिवार रात 12 बजे से शुरू हो गई है। इसके तहत काली सिंध नदी के पानी को बांध से पर भरा जा रहा है। ये टेस्टिंग 12 सितंबर तक की जाएगी। टेस्टिंग के दौरान आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति का भी आकलन होगा। टेस्टिंग में 217 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बांध में भरा जाएगा। टेस्टिंग के दौरान स्टेट हाईवे 70 जो कोटा से सयोपुर चलता है, उस पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। देर रात से ही रास्ते की बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है और पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। बता दें कि 217 मिलियन क्यूबिक मीटर भरा जाएगा पानी। काली सिंध नदी के आसपास के गांवों में भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इटावा के डीएसपी शिवम जोशी ने बताया कि पुलिस पर आवागमन को पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए इटावा और बुढ़ादी पुलिस के दोनों ओर तैनात किया गया है। कोटा इटावा के बीच आवागमन को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग हैं वो दिए गए हैं। 8 से 12 सितंबर तक कोटा जाने वाले यात्री सीसवाली और अंता होते हुए इटावा पहुंच सकेंगे। अगली बड़ी खबर, सावलिया सेठ के भंडार से निकले रिकॉर्ड तोड़ 19 करोड़ रुपए। अब तक की सबसे ज्यादा राशि, 320 ग्राम मिला सोना, 95 किलो चांदी भी मिली। मेवाड़ के कृष्णधाम सितुड़गढ़ में सावलिया सेठ के भंडार से रिकॉर्ड तोड़ 19 करोड़ 45 लाख रुपए मिल निकल चुके हैं। इसके साथ ही 320 ग्राम 240 मिलीग्राम सोना और 95 किलो चांदी मिली है। बता दें कि अभी तक 5 राउंड की गिनती हुई है। यह दान राशि अगस्त महीने की है। मेवाड़ के कृष्णधाम सावलिया सेठ के भंडार से रिकॉर्ड तोड़ पैसे मिले हैं। अगली बड़ी खबर, दोबारा होगी एसआई भर्ती परीक्षा, एसओजी की चार्जशीट पर बनी रिपोर्ट। कानून मंत्री बोले सभी बिंदुओं पर विचार के बाद लेंगे फैसला। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में नया मोड़ आ रहा है। एसओजी 42 ट्रेनी एसआई और आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य सहित 73 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। अब भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का प्रस्ताव भेज दिया है। ऐसे में एसओजी की जांच की बिंदु कोर्ट में पेश की गई 3 चार्जशीट और सूत्रों से मिली जानकारी को शामिल करके 9 मुख्य पॉइंट्स तैयार किए गए हैं, जिनके आधार पर भर्ती परीक्षा रद्द करने की अनुशंसा की गई है। कानून मंत्री ने दावा किया है कि अंतिम सभी बिंदुओं पर हम विचार करके अंतिम फैसला लेंगे। प्रदेश के कई जिलों में पहुंच चुका है लीक पेपर। एसओजी ने बताया कि कैसे पेपर लीक होने के बाद कई जिलों में पहुंचा, जिसमें बड़े पैमाने पर भर्ती अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। उदाहरण के तौर पर उदयपुर में हर्षवर्धन के बताए 2 युवकों को अशोक सिंह नाथावत और राजेंद्र यादव ने सॉल्वर्ड पेपर पढ़ाया। इसके साथ ही अशोक और राजेंद्र यादव को एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल होने से पहले एक होटल में साइट हैंडलर्स ने भी पेपर पढ़ाए थे। ऐसे कई बिंदु हैं जिनके आधार पर कानून मंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले अब एसएसओ क्या गुंडागर्दी करेंगे। कलेक्टर एसपी को लेकर लगाई फटकार, का खेतों में पेयजल इस्तेमाल हुआ तो आपकी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट कहा है, जलदाय विभाग पीएचडी के इंजीनियरों को लोग पीटते हैं और धक्के मारते हैं, लेकिन उनको पुलिस का सहयोग नहीं मिलता। यदि पीने का पानी का खेती में इस्तेमाल हो रहा है तो इसके लिए पीएचडी और कलेक्टर और एसपी तीनों जिम्मेदार होंगे। इस बारे में सरकार को लिखा जाएगा। उन्होंने एसपी से कहा कि क्या हमारे एसएसओ गुंडागर्दी करेंगे। एसपी ने कहा कि इस मामले की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं आई है। इस पर शेखावत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि यह कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, इसकी गंभीरता से जांच कराओ, यह स्थिति और अब नहीं चल सकती। अगली बड़ी खबर, अजमेर में भारी बारिश का अलर्ट, आज रहेगा स्कूलों में छुट्टियों अवकाश। अलवर में मकान की दीवार गिरी, 28 साल के बाद नदी में आया पानी तो नाचे लोग। राजस्थान में तेज बारिश का दौर भी लगातार जारी है। जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। अजमेर में भारी बारिश के चलते कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। शहर की निचली बस्तियों के साथ ही कुछ मुख्य रास्तों पर पानी भर गया है। 9 सितंबर सोमवार को भारी बारिश के अलर्ट के कारण कलेक्टर ने यहां आज स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। बीते करीब 10 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण बिसलपुर सहित 6 बड़े डैम की गेट खुले हैं। भीलवाड़ा का खारी बांध का भी गेट खोला गया है। ओवरफ्लो होने से यहां से निकले पानी के कारण 28 साल बाद खारी नदी में पानी आया है। नदी का स्वागत लोगों ने बैंड बाजे के साथ किया है। महिलाओं ने गीत गाए और नदी को चुनरी भी ओढ़ाई।
मौसम विशेषज्ञों का क्या कहना है? प्रदेश में 9 सितंबर को भी मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। उम्मीद है कि 10 सितंबर से लोगों को तेज बारिश से राहत मिल सकती है। अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर, सीकर, प्रतापगढ़, कोटा, करौली, झुंझुनू, जयपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, इन सभी जिलों में आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर, जयपुर में ढाई जाएंगी 150 इमारतें, हेरिटेज नगर निगम ने पूरी की तैयारी। राजधानी जयपुर में इस साल बारिश के सभी रिकॉर्ड टूटने के बाद अब पुरानी जर्जर इमारत धराशायी होना शुरू हो गई है। तेज बारिश के बाद हादसों को टालने के लिए नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जयपुर हेरिटेज क्षेत्र में आने वाली करीब 150 से पुरानी जर्जर इमारतों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई है। उसके बाद निगम ने ऐसी इमारतों को गिराना शुरू कर दिया है जो लोगों के लिए खतरा बन चुकी हैं। 50 इमारतें अति संवेदनशील मानी गई हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना का प्लान तैयार, 70,000 करोड़ से 21 जिलों में आएगा पानी। राजस्थान में पार्वती काली सिंध संबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के निर्माण पर 70,000 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय जल आयोग की ओर से सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक ये लागत आंकी गई है। इसी में 158 छोटे बड़े बांध तक लाइन बिछाने का काम भी शामिल है। पहले अनुमानित और डीपीआर में अंकित लागत में करीब 23,000 करोड़ का अंतर आया हुआ है। हालांकि आयोग आकलन की जाँच कर रहा है, इसमें अनुमानित लागत में भी अंतर आ सकता है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन संचालन के विवाद से दिन बाद थमा, रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। रेलवे ने 2 सितंबर से वंदे भारत ट्रेन का उदयपुर से आगरा के बीच संचालन शुरू किया था। इसी बीच ट्रेन के वर्किंग को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। अब रेल विभाग ने बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले घटनाक्रम को सबक लेते हुए रेलवे स्टेशन पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया। दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों को भी अनुमति नहीं दी गई। ट्रेन संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट होने से दोनों मंडल मुख्यालयों ने राहत की सांस ली है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फिर सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला, मकान के अंदर चल रही थी प्रक्रिया, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान में धर्म परिवर्तन का एक नया मामला सामने आया है, जहां मकान के अंदर पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकारी टीचर्स की 5 साल की बेटी हुई किडनैप, घर के बाहर खेल रही थी मासूम, 6 घंटे बाद पुलिस को बच्ची सकुशल मिली। घर के बाहर खेल रही 5 साल की मासूम को किडनैप कर लिया गया। सरकारी टीचर्स की बेटी को बाइक सवार उठाकर ले गए। घर के पास एक दुकान में लगे सीसीटीवी में ये सारी घटना कैद हो गई। 6 घंटे बाद पुलिस को बच्ची सकुशल मिल गई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है राशन कार्ड को लेकर। राशन कार्ड को लेकर नया अपडेट, बता दें कि राजस्थान में सरकारी राशन लाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, बजरंग सरकार ने बदल दिया नया नियम। राजस्थान में बजरंग सरकार ने केंद्र सरकार से मिले निर्देश के बाद समूचे राज्य के लिए एक और आदेश निकाला है। इस आदेश में उचित मूल्य के दुकान से राशन लेने वाले उपभोक्ताओं से कहा गया है कि अब महीने के महीने अपने हिस्से का राशन ले जाएं, अन्यथा उन्हें नए महीने से बीते महीने का राशन नहीं मिलेगा। रसद विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य की बजरंग सरकार ने यह आदेश केंद्र की मोदी सरकार से मिले आदेश के बाद जारी किया है। आदेश में खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों के लिए साफ रूप स्पष्ट भी कर दिया गया है। अगर उसी महीने उपभोक्ता ने अपने हिस्से का आवंटित राशन नहीं लिया तो वे लैप्स हो जाएंगे, यानी उन्हें राशन नहीं मिलेगा। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।